आ गए द्वारका नगरी। द्वारका नगरी में एक राजा रैवत है, रैवत की पुत्री जिसका नाम है रेवती। रेवती के संग बलदाऊ जी का ब्याह होता है। बलदाऊ जी के ब्याह होने के पश्चात आओ जिस कथा के हम सभी लोग प्रतीक्षारत हैं उसी कथा की ओर चलते हैं। आज जिस समय पर एक राजा है, जिन राजा का नाम है राजा भीष्मक, आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्मणा चोदितः प्रादात् पालायेति पुरोहितम। एक राजा है, जिन राजा का नाम है राजा भीष्मक। उनके 4 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मांगद, रुक्बाहु, रुक्माली, रुक्मी। 5 पुत्र और उनकी एक बेटी है, जिस बेटी का नाम है रुक्मिणी। उस रुक्मिणी का ब्याह करने के लिए शिशुपाल ने तैयारी कर लिया और शिशुपाल जिसमें पर निमंत्रण कार्ड बांटने के लिए गया, जाकर के उसने जरासंध को भी दिया। जरासंध ने कहा, अरे तुम किसके साथ शादी करने जा रहे हो? उस कृष्ण के साथ जो युद्ध के मैदान से भाग जाने वाला है, जिसका नाम रणछोड़ है, या जो गऊओं के पीछे नंगे पैर चलने वाला है, उसके संग शादी करोगे? बोले फिर किसके संग शादी करें? आज उस समय पर शिशुपाल ने कहा, मेरे पिताजी ने निश्चय किया शादी का, मैंने नहीं निश्चय किया। तो जरासंध ने कहा, फिर तुम निश्चय करो। बोले किसके संग शादी करें? बोले तुम शिशुपाल के संग में शादी कर दो। हमारे यहां पर लिखा गया है, 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा तो रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या अतः ऊर्ध्वम रजस्वला। 10 वर्ष तक की जो कन्या होती है ना, 8 वर्ष तक की लड़की की संज्ञा होती है गौरी, 9 वर्ष तक की लड़की की संज्ञा होती है रोहिणी, 10 वर्ष तक की जो कन्या होती है ना, उसकी संज्ञा होती है कन्या। उसके बाद फिर कन्या नहीं मानी जाती। अब आप अपने हृदय पर हाथ करके विचार कीजिए, क्या आजकल आप कन्यादान करते हैं क्या? आजकल कन्यादान नहीं होता, लेकिन पहले होता था कन्यादान। आज उस समय पर अच्छा लोग चाहते क्या है? बर कन्या रूप ही चाहत, पिता चाहत यश भ्रात, और जननी जन धन चाहत है, भैया भोजन चाहत बारात। देखो जो बर होता है ना, बर चाहता है कि हमको भैया केवल कन्या सुंदर मिले, बाकी कुछ भी हो। कन्या भी यही चाहती है बर मिले तो बढ़िया सुंदर मिले, और माता क्या चाहती है? बढ़िया धन मिले, बढ़िया परिवार मिले। बाराती लोग क्या चाहते हैं? भैया हमको भोजन बढ़िया मिले, बाकी कोई मतलब नहीं। जब शादी कहां पर करनी चाहिए? नजदीक या दूर करनी चाहिए? देखो नाथ दूरे नाथ तीरे हमारे यहां पर लिखा गया। देखो जल्दी से भाई बारात की तैयारी कर लो, सब आने लगे हैं। मैया रुक्मिणी देवी का विवाह होना है। आज उस समय पर हमारे यहाँ पर बतलाया गया कि नात ने दूरी भलो लो रहीम जिय जान। क्यों? क्योंकि निकट निरादर होत है, ज्यों गढ़ही को पान। देखो बहुत ज्यादा नजदीक शादी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा दूर भी शादी नहीं करनी चाहिए। आज उस समय पर जब पता लग गया कि इनकी शादी होने वाली शिशुपाल के साथ, तो माता रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया। देखो भाई दुनिया के जितने मुश्किल काम होते हैं ना, वो ब्राह्मण ही करते हैं।
उन्होंने ब्राह्मण देवता को बुलाया और हाथ जोड़े, बोले प्रभु क्योंकि ब्राह्मण बैठी पताल छलो अरु ब्राह्मण 60,000 को जारे, ओ ब्राह्मण सोखी समुद्र लियो अरु ब्राह्मण छत्रिन के दल मारे, ब्राह्मण लाते हनी हरि को और ब्राह्मण ही यदुवंश उजारे, इसलिए ब्राह्मण से जनि बैर करे बहु ब्राह्मण सो परमेश्वर हारे। ऐसे ब्राह्मण होते हैं। बैठ जाओ तुम खड़ी मत हो, बैठ जाइए, सोफा सेट बैठ जाओ। हाँ? बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आज जो मैया रुक्मिणी देवी है ना, उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद ब्राह्मण देवता के हाथ में दे दिया। बोले ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के जाओ और उस पत्र को कन्हैया को दे देना, आकर के हमें स्वीकार करें, और यदि वो नहीं आएंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दे दूंगी। तो ब्राह्मण की कृपा से क्या नहीं होता। हमारे पर लिखा गया विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। मैंने इसी कारण से, ब्राह्मणों के कारण ही सब कुछ प्राप्त किया है। पत्र ले लिया ब्राह्मण देवता ने और पत्र को लेकर के चल पड़े आगे भैया द्वारकापुरी में पैदल चल करके। सोचो, कन्हैया के हाथों में दिया, कन्हैया ने पत्र लिया, पत्र लेकर के पढ़ा। उसमें माता रुक्मिणी ने बतलाया था। देखो लोग कहते हैं रुक्मिणी हरण की कथा ना, हरण नहीं, हरण वो होता है जो बिना बताए किसी को जबरदस्ती बलात् अपहरण किया जाए। रुक्मिणी ने पत्र लिख करके कन्हैया को बुलाया, बोले राक्षस का शुल्क दे करके आप मेरे संग विवाह करो, मैं मंदिर आऊंगी पूजन करने के लिए, आप वहीं से मेरा हरण कर लेना। पत्र कृष्ण कन्हैया ने पढ़ा, जिससे पर पत्र देखा तो पत्र में लिखा हुआ था क्या, क्यों भाई आप लोगों को मालूम है ना रुक्मिणी ने पत्र में क्या लिखा था? नहीं मालूम? मालूम हो तो ऐसे से गर्दन हिलाओ, ना मालूम तो ऐसे से घुमा दो। नहीं मालूम? अच्छा, भगवान कृष्ण के लिए मैया रुक्मिणी देवी ने अपने प्रीतम के लिए क्या लिखा था, वो आप पढ़ना चाहते हो, सुनना चाहते हो? नहीं, या सुनना चाहते हो? जब दूसरे की चिट्ठी पढ़ना उचित है क्या? नहीं, तो फिर क्यों सुनना चाहती हो? दूसरे की चिट्ठी, दूसरे की डायरी कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान तो हमारे अपने हैं ना, इसलिए हम लोग उनकी चिट्ठी भी पढ़ सकते हैं, डायरी भी पढ़ सकते हैं। क्या लिखा था मैया ने? रुक्मिणी ने लिखा था, बोले श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शरणतांते निर्विश्य कर्मणि विरहणांकुतामं रूपम दर्शाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत चित्रमयत्र पोषे। प्रभु अय भुवन सुंदर, त्रिभुवन सुंदर, यह संबोधन दिया मैया रुक्मिणी देवी ने। क्यों? जिसको कभी देखा ही नहीं, फिर त्रिभुवन सुंदर कैसे लिख दिया? अरे बोले नारद जी ने हमको आपकी कथा सुनाई है, इसलिए माता ने संबोधन दिया, आप ही त्रिभुवन सुंदर हो। मैंने अपना तन मन धन आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया है, इसलिए आप आओ और आकर के मुझे स्वीकार करो। भगवान ने पत्र खोला और पढ़ा, लिखा हुआ था कि बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया
दुनिया वालों से क्या काम रहे, हमें तो बस केवल आपसे ही मतलब है। भगवान ने पत्र पढ़ा ब्राह्मण देवता से, आप यहीं पर बैठ जाओ, हमारे संग में चलो। भगवान कृष्ण कन्हैया ने ब्राह्मण देवता को लिया, लेकर के चल पड़े कुंडलीपुर नगरी के लिए, जहां पर माता रुक्मिणी देवी जी गौरी का पूजन करने के लिए पहुंची। और तब से आज तक ये नियम चल रहा है, जब भी किसी लड़की की शादी होती है ना, तो सबसे पहले वो गौरी पूजन करने के लिए जाती है। मैया रुक्मिणी देवी इधर पूजन कर रही हैं और भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपनी भाभी से केवल बताया चुपके से, और कुछ नहीं बताया। कितना बढ़िया सूत्र है। आप जो काम अपने भैया से ना बता पाओ, जो बात आप अपनी भाभी से बता दो चुपके से। और भाभी भैया जी को खूब समझाना जानती हैं, कैसे समझाया जाएगा। तो भाभी से बता दिया कन्हैया ने, हम आपकी देवरानी लाने के लिए जा रहे हैं। चले गए और इधर जिससे पर बलदाऊ जी आए, पूछा कन्हैया कहाँ, कन्हैया कहाँ। रेवती ने कहा कन्हैया तो गए, तुमको मालूम नहीं क्या। कहाँ गए? बोले देवरानी लाने के लिए गए हमारे लिए। अच्छा, कहाँ, किस नगरी? बोले कुंडलीपुर। अरे बलदाऊ जी ने सोचा तो बहुत बड़े राजा लोग आएंगे, जरा संध भी आएगा। क्या क्या 4 अक्षौहिणी सेना लिया, लेकर के बलदाऊ जी पीछे पीछे। वहां पर रुक्मिणी देवी माता गौरी का पूजन कर रही हैं और कह रही मैया आज श्याम सुंदर को भेज देना। मेरी नाव है मैया तेरे सहारे, अंधेरा घना है न दिखते किनारे। ओ नाव है मैया तेरे सहारे, अंधेरा घना है न दिखते किनारे। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज उस समय पर जैसे उन्होंने देवी मैया की आराधना किया, इधर से भगवान कृष्ण कन्हैया पहुंच गए। और पहुंचने के बाद वहीं पर माता दुर्गा देवी के समक्ष माता रुक्मिणी देवी का पाणी ग्रहण किया। आप लोग भी जब कार्ड छपवाते हो तो लिखवाते हो ना, शुभ पाणी ग्रहण के अवसर पर। पाणी माने हाथ, ग्रहण माने स्वीकार करना। अच्छा, ग्रहण तो कई प्रकार के होते हैं ना, जैसे एक होता है चंद्र ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है पाणी ग्रहण। इन तीनों ग्रहणों में से कौन ज्यादा खतरनाक होता है बताइए? चंद्र ग्रहण अच्छा होता है या सूर्य ग्रहण अच्छा होता है या कि पाणी ग्रहण अच्छा होता है? देखो बेचारे सबके मुंह लटक गए। बोले पाणी ग्रहण करने के बाद तो फंस गए पंडित जी। आज मैरिज एनिवर्सरी है तो देवी जी की क्या मांग हो जाए वो आप ही जानो। बक्सों में, बक्सों के ऊपर बक्सों में साड़ियां सूची पड़ी हैं, लेकिन हमें तो साड़ी चाहिए। पता नहीं क्या स्थिति सोचो आप, बेचारा परेशान हो जाता है। पति सोचता है इसके पति हैं या ये हमारी विपत्ति है। हाँ? आज भगवान ने पाणी ग्रहण स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद भगवान ने रथ पर बिठाया, बिठा करके चल पड़े। अरे उस समय पर जो अगल बगल सैनिक खड़े थे ना, उन्होंने कहा अरे ले गए ले गए ले गए ले गए। कौन ले गया? अरे बोले वही जो आया था। बोले बहुत सुंदर जोड़ी दोनों की जम रही थी। सब बेचारे देखते रह गए और लेने वाले दुल्हन को ले गए। जो दूल्हे राजा जिनका नाम शिशुपाल था,
उनके चेहरे की ओर देखो, लगता है बिल्कुल जैसे नींबू निचोड़ न लिया जाए, बिल्कुल वैसे उनका चेहरा बन गया। आए तो थे बेचारे दुल्हन लेने के लिए। क्यों भाई? दुल्हा किसे कहते हैं, दुल्हन किसे कहते हैं जानते हो आप? दुल्हा माने लड़की के बाप के द्वारा जितना मिल सके सब कुछ दुह लिया, कुछ बचे ना, उसको कहते दुल्हा। दुल्हन माने जब बेटी की विदाई हो जाए तब बेटी के बाप के मुंह की ओर देखो, जो कुछ बप्पा के पास रहे ना, एक एक पैसा बेचारे जोड़ी नित्य साल तक सब कुछ दुहिल। दुहने के कारण का नाम पड़ गया दुल्हन, जो इनसे बचा दुल्हन दुल्हा। वो होती शादी सोचा। विवाह किसे कहते हैं? विवाह वो होता जिसमें दोनों तरफ से निकले वाह वाह, बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था। लेकिन आजकल विवाह निर्वाह बन गया है। पति पत्नी के संग निर्वाह कर रहा है, पत्नी पति के संग निर्वाह कर रहा है। भगवान ने बिठा लिया, लेकर के चल पड़े द्वारका नगरी के लिए आगे। उधर जो इनका एक भाई था जिसका नाम था रुक्मी, रुक्मी ने कहा अगर हम अपनी बहन को वापस लेकर के ना आए ना, तुम कभी भी नगर के अंदर निवास नहीं करेंगे। रास्ते में जाकर के पहुंचे, बलदाऊ जी आ गए, भयंकर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। और भगवान कृष्ण को देखा तो रुक्मी बोल पड़ा, जो आन बान कुछ रखता है तो रथ को यही खड़ा कर दे, और जो अपनी माँ का बेटा है तो दूध का हक अदा कर दे। आज इसमें पर भगवान ने, अच्छा सोचो भगवान कितनी देर तक लड़ेंगे भला? किसी व्यक्ति ने भगवान से पूछा आपको तो चाहिए है कि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध इतना दिन तक क्यों खिंचता? भगवान ने कहा हमने ये सोचा कि इनकी भी इच्छा पूरी हो जाए, नहीं तो अगर हम युद्ध करेंगे तो कितनी देर चलेगा। भगवान ने रुक्मी को पकड़ लिया, तलवार से उसके बाल घोड़ दिए। बाल बनाने के बाद तब तक बलदाऊ जी भैया क्या कर रहे हो? रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए, मेरे भाई को आप मारना मत, नहीं तो लोग कहेंगे कि रुक्मिणी इतना अधिक वासना में अंधी हो गई थी जिसने अपने भाई तक को मरवा डाला। लेकर के आ गए द्वारका नगरी। बोले आखिर लावा कौन परोसेगा, कन्यादान कौन करेगा? तो बाप करे तो भाई करे। लेकर के आ गए द्वारका नगरी। वहां पर भैया रुक्मिणी देवी को सजाया गया और वहां पर कन्यादान किया रुक्मिणी ने। और उसी के अवसर पर एकानंसा नाम की जो कन्या जेल में छूटी थी ना, उसका विवाह दुर्वासा ऋषि के साथ वसुदेव जी ने किया। अब यहाँ पर जो रुक्मिणी है अपनी सखी सहेलियों को बुला रही जो साथ में आई थी और उनसे कहती हैं, देखो कितनी सखी सहेलियां बैठी हैं। कहा कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मेरे हाथों को सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरा दुल्हन बना दो।
ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ी चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग वाली बिंदिया तो लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले रामकृष्ण भगवान की जय। भैया आचार्य जी थोड़ा इनका मुंह इधर हमारी तरफ करो, इधर मुंह कीजिए, हाँ इधर देखो, उत्तर की तरफ, हाँ ये इनका भी मुंह करो, दोनों लोगों का। ऐसे थोड़े शादी हो जाएगी इतना जल्दी। जय मान लिए खड़े हैं रुक्मणी जी, कृष्ण जी, हाँ कृष्ण जी बंसी ले देखो बजा रहे हैं। कृष्ण जी आप बताइए, आपको रुक्मणी जी पसंद है? बताइए, पसंद है, अच्छी लगती है? ऐसे से कर देखो का, हाँ वाह भाई। चलो अच्छा रुक्मणी मैया से भी पूछ लिया जाए। रुक्मणी जी, रुक्मणी मैया आप बताओ, आपको कन्हैया अच्छे लगते हैं? जय हो जय हो। कोई बताओ, आपने ये कैद क्या नहीं किया? हाँ बताओ, गर्दन हिला रहे, हाँ पसंद है। बताओ, बेचारे मुंह में अंगुली डाल के पता नहीं क्या निकाल रहे, और पसंद है कन्हैया, शादी करने के लिए तैयार है। अच्छा जब शादी करने के लिए बताओ भैया, लड़का लड़की राजी तो बीच में क्या करे काजी, है ना? चलो सबसे पहले हम सभी लोग जो है मैया रुक्मिणी देवी से प्रार्थना करें, मैया रुक्मिणी देवी जी कृष्ण को सबसे पहले वरमाला पहनाएंगे। लड़की का प्रथम अधिकार होता है ना, लेडीज फर्स्ट, है ना? रुक्मिणी जी पहुंच पाओगी या नहीं पहुंच पाओ? कन्हैया ज्यादा बड़े। जय हो, जोरदार ताली बजाओ भाई। हाँ वो तो बिना कहे पहना दे। अरे कन्हैया जी भाई बहुत ही नटखट हो। आप सभी फूलों की वर्षा कीजिए, अनमोल क्षण है, इनको अपने कैमरे में। बारात वाले बहुत जोरदार भाई, रवाइश भी बहुत जोरदार है ना? वाह सुंदर भाई। जयमाल सिस्टम हो गया, अब इनको आसन पर बिठाइए, और आसन पर बिठाने के बाद जो भी कन्यादान का कार्यक्रम होगा हमारे परीक्षित जी करेंगे। ओहो बहुत रवाइश वाले आए क्या भाई, जवाबी चल रही क्या? बहुत बढ़िया सुंदर। देखो गोले कैसे दग रहे हैं, कि सावधानी से जगाइएगा, थोड़ा दूर से, क्योंकि अभी बढ़िया सुंदर। वाह जोरदार ढंग से ताले बजाए सभी लोग। शादी हो गई, बाकी सब लोग बैठ जाओ भाई। क्या बात है उदय भाई, तो सब तरफ लेकर जरूर ताले हाँ। सुंदर, आप सभी लोग भी जोरदार ढंग से तालियां बजाइए, चूंकि बरमान जी बैठे हुए हैं। ओहो बहुत गोला लग रहे हैं भाई, बहुत सुंदर रवाइश वाले भाई, है ना? सुंदर व्यवस्था है। रुक्मिणी और कृष्ण जी बैठे हुए हैं, अब इनका कन्यादान का कार्यक्रम होगा। कथा की यहीं पर मैं समाप्ति करूं। सबसे पहले हम चाह रहे हैं आरती हो जाए शायद, पहले कन्यादान। चलो कन्यादान करवाइए। जो परीक्षित जी हैं आप अपने हाथ में भैया, जय हो जय हो। जो भैया परीक्षित जी, देखिए श्याम जी कहाँ गए? श्याम जी, श्याम जी आप लोग थोड़ा बेटा इधर आ, किनारे से, पीछे वाले लोगों को देखने तो इधर इधर आ जाओ। श्याम जी कहाँ है? श्याम जी वो जो वस्त्र रखे थे ना झोले में, वो वस्त्र लाकर के पिताजी को दो। चौंको मत, अभी बहुत रवाइश वाले हैं, बहुत गोले भी दगाएंगे। तो वो वस्त्र आप ले लीजिए, और आप जो अपनी सामग्री लाई हो उसको आप अपने हाथ में ले लीजिए, साथ में कुछ द्रव्य ले लीजिए, और हिरण गर्भ संकेत कर दीजिए आचार्य। और लेने के बाद तो सबसे पहले परीक्षित जी के द्वारा कन्यादान होगा,
और फिर कन्यादान होने के पश्चात तब बाकी सारे लोग भी जो करना चाहेंगे वे भी सारे लोग करेंगे। बोले रुक्मिणी नाथ की जय। वहां पर कन्यादान का कार्यक्रम चला है और आप सभी लोग बढ़िया सुंदर एक गीत सुने, सभी लोग गाएं क्योंकि आज सुंदर रूप में सजे हैं। मैया रुक्मिणी देवी भी तैयार है, कृष्ण के पास में बैठी सजी बैठी हैं और कहा जा रहा है क्या, आप लोग गाइए कि आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मोर का मुकुट निराला गले पे जलती माला, चंद्र स्वरूप है चमके बड़ा सुंदर नंदलाला, बड़ा सुंदर नंदलाला। श्री राम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अंतिम बात सुनेगा। रुक्मिणी मन मुस्काए श्याम के दर्शन पाए, सखिया भी खूब मुस्काए रुक्मिणी श्याम को पाए, सखिया भी खूब मुस्काए रुक्मिणी श्याम को पाए। लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी से भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोले रुक्मिणी नाथ की और जोर से बोले रुक्मिणी भगवान की, कन्हैया लाल की। दूर से बहुत अधिक नहीं, तो जल्दी से आरती तैयारी कर ले कि दूल्हा और दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं तो इनकी आरती भी होनी है और आप सभी लोगों को आरती भी करनी है दूल्हा सरकार की। तो आप सभी लोग जो हैं अपने अपने स्थान पर, जो लोग कन्यादान करने वाले लोग हैं
आइए आइए, इतना संकोच मत कीजिए। बहुत दिनों के बाद तो आपके दर्शन हो रहे हैं, फिर भी आप भाई बारात भगवान के बस जोरदार ढंग से तालियां बजाइए। दूल्हे राजा का श्रृंगार हो रहा है। आरती आचार्य जी, आरती सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती भी हो जाए। मनसो जात चक्रो हिदकुं हवे प्रजननं सुतसवेरकुं सर्वगणकुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो वदनं भयो रेतं भयो मृदु सुधत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत गाइए सभी लोग, आप उधर करना भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला,